ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, आज 24 अक्टूबर के दिन हमारे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके पतिदेव की जो आयु है वो दीर्घायु रहे और आप सब बहनें हमेशा प्रसन्न और खुश रहें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों को कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, अर्थात ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। इस हफ्ते अर्थात 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 के बीच ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। गुरुदेव भी इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। शुक्रदेव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी मार्गी रूप में। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, आज 24 अक्टूबर के दिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में करवा चौथ का पर्व अथवा व्रत मनाया जा रहा है। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है और हम ये भी जानते हैं कि वृषभ राशि में राहु देव पहले से विराजमान है। इस कारण चंद्र और राहु के मिलन होने से आज ग्रहण योग बना हुआ है। इस कारण ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि चंद्र दर्शन में स्त्रियों को उनके जीवन को कुछ मानसिक तनाव कुछ अधिक देखने को अवश्य मिल सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शुक्र देव की भी 7वीं दृष्टि वृषभ राशि पर है। इसी प्रकार गुरु की भी 5वीं दृष्टि वृषभ राशि में है। ऐसा होने से स्थिति कंट्रोल में रहेगी और पति और पत्नी आपसी समझदारी धैर्य से इस त्योहार को खुशीपूर्वक तरीके से मनाएंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इस हफ्ते तुला राशि में सूर्य और मंगल की युति भी है। ऐसा होने से जातकों के शरीर में, उनके मस्तिष्क में क्रोध और गर्मी अवश्य बढ़ेगी, इन्फेक्शन भी अवश्य बढ़ेगा। अतः हमको इस मामले में सावधान रहना चाहिए। वैसे मार्केट में व्यापार व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सभी जातकों के संतान पक्ष शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और शिक्षा में भी उत्तरोत्तर विकास होगा, क्योंकि बुध ग्रह भी अपनी राशि में मार्गी रूप में चल रहे हैं। कुल मिलाकर यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है और हम समझदारी से इस त्योहार को मनाएं, ऐसी हम आपसे गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि की जातकों की राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा।
आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, व्यवसाय और चिंतन के ऊपर, अपने धर्म और भाग्य को लेकर, अपने कर्म, कैरियर और लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ अर्थात 24 और 25 अक्टूबर की दोपहर तक आप अनजाने चिंतन भय के ऊपर, पारिवारिक मंगल कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको छुटपुट आनंद भी अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार 26 और 27 अक्टूबर को आप अपने कैरियर हेतु यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी अधिकता रह सकती है, आप व्यस्त रह सकते हैं। इसी प्रकार 28 और 29 अक्टूबर को आप अपने कर्म और व्यवसाय और घरेलू क्षेत्र में धर्म कर्म संबंधी कार्य करते हुए व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत अर्थात 30 अक्टूबर को आप अपने पिता, अपने सरकार से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल शांति बना के अवश्य रखनी है। इसी प्रकार कुल मिलाकर इस हफ्ते आपके जीवन में क्रोध की कुछ अधिकता रह सकती है, अतः अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी से आपको छुटपुट सहयोग अवश्य मिलता रहेगा और परिवार में आनंद भी अवश्य छाया रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते कुछ कमजोर अवश्य रह सकता है। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों पर, अपने जीवन साथी पर, धन के चिंतन पर, भाग्य पक्ष पर और व्यवसाय की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ अर्थात 24 और 25 अक्टूबर की दोपहर तक आप अपने दाम्पत्य जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में सक्रिय रहेंगे। आपको आनंद, उत्तेजना और तनाव सभी रंग देखने को इन दिनों अवश्य मिल सकते हैं। इसी प्रकार 26 और 27 अक्टूबर को आप अपने भाग्य की मदद से अचानक आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी और बंधुओं से भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 28-29 अक्टूबर को आप अपने धर्म कर्म संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बंधुओं से भी मिलन होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 30 अक्टूबर को आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे, व्यय करेंगे, यात्रा करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको अपने बंधुओं से संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखना चाहिए। रोगों के ऊपर छुटपुट व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते अपने आप को भटकाव में होने से अवश्य बचाएं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस, देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार और धन जैसे विषयों की ओर, रोगों के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर, धर्म भाग्य की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 24 और 25 अक्टूबर की दोपहर तक आप कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोगों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यसन संबंधी यात्रा भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 26 और 27 अक्टूबर को आप अपने जीवन साथी संग खूब मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके परिवार में संतोष में वृद्धि होगी। इसी प्रकार 28 और 29 अक्टूबर को आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। इसी प्रकार 30 अक्टूबर को आप अपने भाग्य मदद से सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस हफ्ते आपके परिवार के वातावरण में शनि शनि सुधार होगा। आपको मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति इस हफ्ते अवश्य सजग रहना चाहिए। इसके अलावा व्यवसाय में आपकी छवि इस हफ्ते व्यापारी वर्ग जैसी प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। लाभ बना रहेगा। आपके अंदर इस हफ्ते विलासिता की वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए।
यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, आज करवा चौथ के त्यौहार पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आप सब लोगों के कष्टों को दूर करें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। अब हम अपने राशि चक्र की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने मित्र और संतान पक्ष के ऊपर, नौकरी और गुप्त मित्रों के ऊपर, अपने जीवन साथी, पार्टनर और अपने सम्मान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की दोपहर तक आप अपने रुचि अनुसार अपने मित्रों, अपने संतान पक्ष के साथ आनंद और जैसे कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 26 और 27 अक्टूबर को आप नौकरी क्षेत्र में, किसी अनुबंध जैसे क्षेत्र में ऐसे कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे भविष्य निर्माण हेतु आपको धन का लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 28 और 29 अक्टूबर को आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के संग खूब धर्म कर्म संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में अर्थात 30 अक्टूबर को आपको ईश्वरीय मदद से कर्म और कैरियर क्षेत्र में खूब लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस हफ्ते आपकी छवि और आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी गंभीरता आएगी और आपसी विश्वास अवश्य बढ़ेगा। आपको सलाह दी जाती है केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से बचें और गलत प्रकार के मित्रों से अवश्य दूरी बनाए रखें। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका रोब बढ़ेगा। इसी प्रकार आपके कार्यों की प्रशंसा भी अवश्य होगी। भाग्य पक्ष से भी इस हफ्ते आपको अचानक कोई ना कोई लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान दूर संबंधों, स्थानों के संबंधों पर, घरेलू विषयों के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्षों के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर और अपने जीवन साथी पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, 24 और 25 अक्टूबर की दोपहर तक आप घरेलू कार्यों, कर्म व्यवसाय संबंधी कार्यों में खूब आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री पक्ष से अथवा आपको छुटपुट दूरी बना के रखनी चाहिए और मानसिक तनाव लेने से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार 26 और 27 अक्टूबर को आप अपने संतान पक्ष के साथ अथवा वरिष्ठ जनों से संबंधों में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की भी कुछ अधिकता हो सकती है और आपका इन 2 दिनों में व्यय भी कुछ बढ़ चढ़ कर रहेगा। इसके अलावा 28 और 29 अक्टूबर को आप गुप्त मित्रों से नौकरी संबंधी, किसी अनुबंध संबंधी लाभ ले सकते हैं, धर्म संबंधी यात्रा पे जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 30 अक्टूबर को आप दैनिक कार्यों में अपने जीवन साथी संग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भविष्य निर्माण हेतु किसी कार्य के ऊपर मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते आपके दृष्टिकोण और आपकी छवि में उत्तरोत्तर सुधार होगा। घरेलू तनाव और स्त्री वर्ग के प्रति एक दूरी अवश्य बना के रखें। संतान पक्ष के ऊपर भी इस हफ्ते या शिक्षा के ऊपर भी इस हफ्ते कोई व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी, पिता और सरकार से भी आपके को जो लाभ प्राप्त होना है उसमें आंशिक परेशानी अवश्य संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हरी सब्जियों को गाय को सेवन अवश्य कराना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों पर, लाभ के ऊपर, बंधुओं के साथ, घर और संपत्ति जैसे विषयों पर, शिक्षा और संतान के ऊपर,
और नौकरी जैसे विषयों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के आरंभ अर्थात 24 और 25 अक्टूबर की दोपहर तक आप अपने पराक्रम बल पर धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आनंद की प्राप्ति होगी और मिले जुले परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 26 और 27 अक्टूबर को आप घरेलू और कर्म कैरियर संबंधी विषयों पर सक्रिय रहेंगे, जिससे आपको धन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 28 और 29 अक्टूबर को आप अपने बुद्धि बल पर सामाजिक संबंधों से और संतान पक्ष के साथ लाभ और सम्मान लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 30 अक्टूबर को आप गुप्त मित्रों, नौकरी संबंधी कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलने में कुछ देरी या परेशानी अवश्य संभव है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर एक कुशल व्यापारी की तरह कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी, पिता के साथ संबंधों और सरकार से लाभ मिलने में अभी आंशिक रुकावट अवश्य आ सकती है। वैसे आपको गुरुजनों से और वरिष्ठ लोगों से सामान्य लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों को इस हफ्ते धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो जाते जाते हमारे चैनल अहमद ज्योतिष सलाह की ओर से आप सभी बहनों, माताओं, भाभीयों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।